अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। आज हमने बच्चों उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिस्कस करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है शोड है एयोटा रेज टू पावर n+1 फिर प्लस एयोटा रेज टू पावर n+2 फिर प्लस एयोटा रेज टू पावर n+3 प्लस एयोटा रेज टू पावर n+4 विच इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये वाली जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसका आंसर आपके पास किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो कह रहा है कि ये आपके पास जो n ऊपर पावर के अंदर है ये किससे बिलोंग करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ट्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया। अब हमने बच्चे इस क्वेश्चन को इस वाली साइड को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि एयोटा की पावर है आपके पास लिखी हुई। तो हम यहाँ पे एयोटा को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम एयोटा की वैल्यूज को लिख लेते हैं कि हमारे पास एयोटा की वैल्यूज हैं वो क्या आती है, यानी कि पावर्स ऑफ एयोटा को हम यहाँ पे एक दफा लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बच्चे लिखते हैं कि एज वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या बच्चे जानते हैं कि हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो एयोटा की वैल्यू होती है वो आपके पास इक्वल होती है -1 की स्क्वायर रूट। ठीक है, हम जब इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो बच्चे आपके पास जो एयोटा का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एयोटा का क्यूब भी चेक कर लेते हैं कि आपके पास एयोटा क्यूब क्या आता है। बच्चे हम इसको लिख सकते हैं एयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एयोटा। तो यहाँ देखिए आपके पास जो एयोटा का स्क्वायर है उसका आंसर आता है आपके पास -1 और मल्टीप्लाई बाय साथ में ये एयोटा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपके पास एयोटा क्यूब का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस एयोटा के इक्वल। अब बच्चे हम यहाँ पे एयोटा रेज़ टू पावर 4 की भी वैल्यू चेक कर लेते हैं कि वो आपके पास क्या आती है। बच्चे एयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एयोटा का स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर। अब एयोटा का स्क्वायर आपके पास होता है बच्चे -1 के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -1 और इसके ऊपर क्या आ गया? होल का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर जब आ जाए तो पावर इवन नंबर जब आ जाए आपके पास यहाँ पे तो ये इक्वल होता है आपके पास +1 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और वैल्यूज को लेके चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये वैल्यूज कैसे रिपीट होती हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि आपके पास एयोटा रेज़ टू पावर जो 5 है उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एयोटा रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, यानी कि 4 + 1 पावर आपकी बेस ही सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। अब यहाँ बच्चे आपके पास एयोटा रेज़ टू पावर 4 का आंसर देखिए आपके पास क्या आया है? +1 आया है। ठीक है, और यहाँ पे ये साथ में क्या आ गया? एयोटा। तो 1 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आया? एयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे एयोटा रेज़ टू पावर 5 में आपके पास बच्चे आंसर क्या आ रहा है? एयोटा आ रहा है। अब जैसे ही आप एयोटा रेज़ टू पावर किस में जाएंगे? 6 में जाएंगे तो बच्चे यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चेक करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास -1 कैसे आता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे एयोटा रेज़ टू पावर 6 है, हम इसको लिख सकते हैं एयोटा रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एयोटा का स्क्वायर। अब एयोटा रेज़ टू पावर 4 का बच्चे आपके पास आंसर क्या आया था? +1 आया था और मल्टीप्लाई बाय एयोटा स्क्वायर का आंसर आपके पास क्या आया है? -1। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब जरा बच्चे गौर करें कि आपके पास एयोटा स्क्वायर के अंदर वैल्यू आपके पास -1 है, एयोटा की पावर जब 6 आई तो तब आपके पास देखिए वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। अब जब बच्चे एयोटा की पावर 7 में आप लोग जाएंगे वहां माइनस एयोटा आना शुरू हो जाएगा, 8 में जाएंगे तो +1 आना शुरू हो जाएगा। मतलब कि ये साइकिल चलना शुरू हो जाएगा, आपके पास ये साइक्लिक वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। अब बच्चे हमने क्या करना है? हमने अपनी वैल्यूज को सॉल्व करना है। हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है हम उसको जरा बच्चे सॉल्व करते हैं। आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? एयोटा रेज़ टू पावर n+1, फिर आपके पास बच्चे प्लस एयोटा रेज़ टू पावर n+2, फिर प्लस एयोटा रेज़ टू पावर n+3 और फिर प्लस है आपके पास एयोटा रेज़ टू पावर n+4। ये हमने यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड बच्चे ले ली। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? एयोटा रेज़ टू पावर n+1 है, लेकिन अगली वैल्यूज बच्चे n+2, 3 और 4 में है। तो हम क्या करेंगे? इन पावर्स को पहले तोड़ के लिख लेते हैं, फिर हम उनमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो देखें सबसे पहले बच्चे आपके पास एयोटा रेज़ टू पावर n एज इट इज रहने देते हैं। ये आपके पास जो है आप एयोटा रेज़ टू पावर n बच्चे +2 को हम तोड़ के लिख सकते हैं, +1 और +1 ये हमने ऐसे राइट कर लिया। एयोटा रेज़ टू पावर बच्चे आपके पास जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं एयोटा रेज़ टू पावर n+1 और प्लस का 2। हमने n+1 की शक्ल में लेके जाना है सबको, और यहाँ आपके पास प्लस के साइन एयोटा रेज़ टू पावर n+1 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे साथ में क्या आ गया? प्लस का आपके पास 3 राइट हो गया। अब जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं देखिए आपके पास वैल्यू ये कैसे राइट होती है? एयोटा रेज़ टू पावर n+1 आ गया। ये इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये एयोटा रेज़ टू पावर n+1 ये वाली पावर यहाँ तक तो बच्चे सेपरेट होगी। अब सेंटर में प्लस की साइन है, हम मल्टीप्लिकेशन के साथ इसकी बेस को सेपरेट कर देते हैं, यानी कि यहाँ एयोटा रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा एयोटा रेज टू पावर n प्लस 1। ये स्केयर बच्चे आपके पास सेपरेट हो जाएगा एयोटा के साथ, एयोटा का स्केयर आ गया, प्लस से है तो हम मल्टीप्लिकेशन में बेस को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ देखें बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, एयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ एयोटा का क्यूब आ गया आपके पास। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इन सब में देखिए एयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 आपके पास सब में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब के अंदर से एयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 को कॉमन निकाल लेंगे। बच्चे यहाँ से जब कॉमन आएगा तो इसकी जगह पे वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी, 1 बच जाएगी। ये सेंटर में आपके पास बच्चे प्लस की साइन, ये एयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 कॉमन आ गया, और यहाँ से आपके पास क्या बच गया, एयोटा बच गया। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे एयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 बाहर कॉमन चलेगी, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एयोटा का स्केयर आ गया। उसके बाद बच्चे आपके पास यहाँ से आपके पास प्लस की साइन, ये एयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 बाहर कॉमन आ गया, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, एयोटा रेज टू पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 इनटू ये वाला बच्चे आपके पास 1 एज इट इज, ये एयोटा भी आपके पास एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए एयोटा का स्केयर बच्चे हमारे पास किसके इक्वल आया था, हम यहाँ से वैल्यूज उठा के यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एयोटा का स्केयर बच्चे आपके पास इक्वल आया था -1 के, सेंटर में बच्चे प्लस की साइन, एयोटा का क्यूब, यहाँ देखिए बच्चे एयोटा का क्यूब की वैल्यू क्या आई थी, माइनस एयोटा आई थी, वो हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर ली। अब हम साइंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया एयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 इनटू आपके पास बचे 1 प्लस एयोटा, प्लस माइनस माइनस का ये 1, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये वाला आपके पास क्या आ गया, एयोटा आ गया। अब यहाँ बच्चे आपके पास है एयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 इनटू ये देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया बच्चे, प्लस एयोटा माइनस एयोटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ वैल्यू क्या बच गई, 0 बच गई। तो ये वाली वैल्यू बच्ची जब इसके साथ ऑपरेट होगी तो आंसर क्या देगी, हमें 0 देगी। तो यही तो बच्चे आप लोगों ने राइट हैंड साइड क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये देखिए आप, हमने ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ली, इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास वैल्यू है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। आपने क्या मालूम करना है, यहाँ पे इफ कहते हैं 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एयोटा रेज टू पावर 2n व्हिच इज इक्वल टू 1। ये बच्चे आपके पास स्टेटमेंट है, यहाँ से कहते हैं कि फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। आपने n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो मालूम करके देनी है। तो बच्चे हमने ये वाली जो वैल्यू गिवन थी इसको सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू जो है वो किसकी आ रही है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एयोटा, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेके हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेंगे। तो बच्चे देखें इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या आता है, कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास 1 माइनस एयोटा यहाँ वैल्यू है, कॉन्जुगेट जब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एयोटा आ जाएगा, और डिवाइड की शक्ल में भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एयोटा आ जाएगा। अब बच्चे ऊपर देखिए तो आपके पास सेम एक जैसी वैल्यू है, 1 प्लस एयोटा और 1 प्लस एयोटा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस एयोटा इसका होल का स्केयर बन जाएगा। और नीचे देखिए आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है कि a माइनस बी एंड आपके पास a प्लस जो b है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो बच्चे ये इस तरह से आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है, हम इसको इस शक्ल में राइट कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का स्केयर आ जाएगा, और यहाँ माइनस एयोटा इसका होल का क्या आ गया, स्केयर आ गया। अब बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए जो ऊपर आपके पास वैल्यू है वो लिखी हुई है a प्लस बी होल के स्केयर की शक्ल में, तो हम यहाँ भी इसे राइट कर सकते हैं, a का स्केयर प्लस आपके पास बचे b का स्केयर, और यहाँ पे प्लस के साथ आपके पास 2 इंटू a इंटू b। बच्चे आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू 1 और b एयोटा है, हमने उनके दरमियान में क्या कर लिया, वैल्यू को पुट कर लिया है। तो आपके पास देखिए 1 का स्केयर बच्चे 1 होता है, ये नेगेटिव की साइन, एयोटा का स्केयर बच्चे आपके पास क्या होता है, एयोटा स्केयर होता है। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1 का स्केयर बच्चे 1 होता है, प्लस आपके पास एयोटा का स्केयर एयोटा स्केयर होता है, ये प्लस की साइन 2 1 जार आपके पास 2 और 2 एयोटा के साथ ऑपरेट होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 एयोटा आ जाएगा। डिवाइड की शक्ल में है बच्चे 1 माइनस एयोटा स्केयर की बच्चे वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि एयोटा स्केयर व्हिच इज इक्वल होता है -1 में। तो यहाँ हम इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, -1 रिप्लेस कर देंगे, ये 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास प्लस की साइन एयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास बच्चे क्या आ गई, -1, और ये प्लस का 2 एयोटा एज इट इज आ जाएगा। नीचे वैल्यू आपके पास क्या है, 1 माइनस माइनस बच्चे आपके पास ये क्या हो जाएगी, प्लस की साइन हो जाएगी, और ये आपके पास क्या आ गया, 1। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस होता है, 1 आ गया आपके पास 2 एयोटा, और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास
2 हो जाएगा। अब ये बच्चे देखिए माइनस का मान और ये प्लस का मान ऑपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास यहाँ वैल्यू क्या बच गई, 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 2 बच गई। अब यहां से बच्चे ये 2 इस 2 से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एयोटा का आंसर आ गया। ये हमने किसको रैशनलाइज किया है, 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एयोटा को रैशनलाइज किया, तो हमारे पास बच्चे वैल्यू उसकी जगह पे क्या आ गई, एयोटा आ गई। अब हमारे पास रिलेशन जो है वो बच्चे क्या बन गया, हम यहाँ पे इसे राइट कर सकते हैं कि 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एयोटा। हम यहाँ पे भी वैल्यू लिख लेते हैं 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एयोटा। इसी को हमने सॉल्व किया है। इसकी पावर बच्चे आपके पास क्या है, 2 रेज टू पावर n है। ये किसके इक्वल आ गया बच्चे हमारे पास, इसकी जगह पे हमने जो सॉल्व किया वो आंसर एयोटा आया। और इसकी पावर में क्या है बच्चे 2n है। और ये हमारे पास किसके इक्वल है बच्चे, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको 1 के इक्वल राइट कर लिया। अब बच्चे हम इसको लेके चलते हैं, ये आपके पास क्या है, एयोटा रेज टू पावर 2n, क्योंकि इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया विच इज इक्वल टू। अब बच्चे हमने क्या करना है कि इस 1 को एयोटा की शक्ल में लेके जाना है। लेकिन हमारे पास देखें कि उसने कहा कि आपने क्या मालूम करना है, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को मालूम करना है। तो बच्चे हमारे पास ये जो 1 है, हमने ये पढ़ा कि एयोटा रेज टू पावर जो 4 है वो किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर ये सारी वैल्यूज लिखी थी कि एयोटा विच इज इक्वल टू -1 के अंडर रूट और एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 वाली वैल्यूज मैंने आपके सामने राइट की थी। वही वैल्यूज आप लोग बच्चे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि एयोटा की पावर जो 4 है वो किसके इक्वल है, पॉजिटिव 1 के इक्वल है। बच्चे यहाँ पे एयोटा रेज टू पावर जो 12 होती है वो भी किसके इक्वल आती है, 1 के ही इक्वल आती है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, उसने कहा कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n की मालूम करनी है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम 1 के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे एयोटा की पावर 4 को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ बच्चे फिर हम 1 की जगह पे राइट कर लेंगे एयोटा रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि आपके पास बेस में यहाँ भी एयोटा है, यहाँ भी एयोटा है। जब बेसिस सेम हो जाए तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चे आपके पास जो 2n है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। यहां से बच्चे हम n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपके पास 4 इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो बच्चे हमारे पास यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई, n विच इज इक्वल टू 2 आ गई। तो बच्चे यही वो n की वैल्यू है जो हमने उन्हें मालूम करके देनी थी, जो हमारे पास क्या है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट है हमारे पास, शो दैट द वैल्यू ऑफ एयोटा रेज टू पावर n। कह रहा है कि साबित करें यानी कि जाहिर करें किस चीज को, जो वैल्यू ऑफ एयोटा रेज टू पावर n है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपके पास n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और ये n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और n इज ग्रेटर देन 4, और ये 4 से क्या हो, बड़ी हो, इज एयोटा रेज टू पावर r। वो कह रहा है कि आपके पास जो एयोटा की पावर n है, आपने क्या करना है, इस वैल्यू को जाहिर करना है कि इज किसके इक्वल है, हमारे पास इज एयोटा रेज टू पावर r। मतलब वो ये कहना चाहता है कि आपके पास जो एयोटा रेज टू पावर n का आंसर है वो आपके पास किसके इक्वल है, एयोटा रेज टू पावर r के इक्वल है। ये हमने बच्चे यहाँ पे इसको प्रूफ करके देना है। वेयर कहता है कि आपके पास ये जो r की वैल्यू है ये आपके पास क्या होती है, ये रिमाइंडर होती है। व्हेन इज डिविजिबल बाय 4, जब हम इसको किस पे डिवाइड कर लें, 4 पे डिवाइड कर लें, तो जो बाकी वैल्यू बचती है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले लें, मैं यहाँ पे आपके सामने एक वैल्यू लेता हूँ 6। इस 6 को मैं डिवाइड किसके ऊपर करवाता हूँ, 4 के ऊपर। उसने कहा तो 4 पे डिवाइड करवाया, 4 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 बच्चे क्या होता है, 2 होता है। अब ये वाली वैल्यू जो है बच्चे ये आपके पास कहलाती है क्वोशंट, यानी कि हम इसे Q से डिनोट करते हैं। और ये जो बच्ची वैल्यू आपके पास ये क्या कहलाती है, रिमाइंडर कहलाती है। इस तरह बच्चे यानी कि बहुत सारी वैल्यूज को आप राइट करें यहाँ पे और उसको 4 पे डिवाइड करवाएं। ऊपर जो आंसर आएगा वो आपके पास क्वोशंट का आएगा और नीचे जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर का आएगा। तो आज बच्चे सोल्यूशन के बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट, मैंने ये यहाँ पे बच्चे दोबारा से क्वेश्चन नंबर 7 वाली वैल्यूज को राइट कर दिया है। बच्चे एयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 की स्क्वायर रूट एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। एयोटा का क्यूब बच्चे आपके पास आंसर आता है माइनस एयोटा। एयोटा रेज़ टू पावर 4 का आंसर बच्चे आपके पास दोबारा से +1 आ जाता है और एयोटा रेज़ टू पावर 5 का आंसर क्या आता है, एयोटा आता है। अब यहाँ पे बच्चे क्योंकि हमने डिवीजन वाला काम करना है इसलिए हमने कहा कि सिंस n जो है इज अ नेचुरल नंबर, उसने हमें कहा था क्योंकि n आपके पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4, जब फिर आप किसी भी इंटीजर को 4 के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। जैसे हमने ये देखें 4 के ऊपर डिवाइड करवाया ना इस वैल्यू को, तो आपके पास कहता है कि जब डिवाइड करवाएं कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, फिर हम उसको किस शक्ल में लिख सकते हैं। तो बच्चे ये आपके पास जो n की फिर वैल्यू होती है इसे हम लिखते होते हैं कि आपके पास इक्वल होता है ये बच्चे आपके पास 4, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, क्वोशंट की वैल्यू के साथ। और बच्चे जो इसके अंदर
ऐड होने वाली वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, रिमाइंडर होती है। वो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर दी। अब यहाँ पे हम बच्चे बता देते हैं कि वेयर आपके पास जो Q है वो आपके पास क्या है, Q इज कोशेंट है, ठीक है, वेयर Q इज कोशेंट एंड बच्चे आपके पास जो R की वैल्यू है वो क्या है, R इज रिमाइंडर। वो आपके पास जो बाकी बचने वाली वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, रिमाइंडर होती है। वो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। और यहाँ बच्चे जो R की वैल्यू है ये याद रखिएगा, रिमाइंडर आपके पास 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, 9 हम नेक्स्ट वैल्यू अपनी लेके चलते हैं। हमने यहाँ पे बच्चे ये देखना है कि हमारे पास जो एयोटा की पावर n है वो आपके पास बच्चे देखें किसके इक्वल है। हम यहाँ पे राइट करते हैं कि एयोटा रेज टू पावर n, यहाँ पे देखें ना n लिखा हुआ है ना आपके पास, मैं यहाँ पे भी बेस में एयोटा को अप्लाई करवा देता हूँ और जो आपके पास ये 4q प्लस r है इसके ऊपर भी मैं क्या कर देता हूँ 4q प्लस r को, यानी कि हमने एयोटा दोनों तरफ बेस में अप्लाई करवा दिया। बेस में यहाँ पे अप्लाई करवाया तो यहाँ एयोटा की पावर 4q प्लस r है, यानी कि आपके पास बेसिस सेम के साथ सेपरेट सेपरेट लिखे जा सकते हैं। मैं फिर इसको यूं करके लिख सकता हूँ एयोटा रेज टू पावर 4q मल्टीप्लाई बाय एयोटा रेज टू पावर r की शक्ल में। अब ये बच्चे आपके पास देखें कि एयोटा रेज टू पावर 4q है तो मैं एयोटा रेज टू पावर 4 को अंदर लिख लूं और ये जो q वैल्यू है इसको बाहर लिख लूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, क्योंकि आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4q ही बनेगा। और ये आपके पास क्या आ गया, एयोटा रेज टू पावर क्या आ गया बच्चे, आपके पास r आ गया। अब बच्चे यहाँ पे देखिए एयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू हमने पढ़ी कि वो किसके इक्वल होती है, +1 के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 रेज टू पावर आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, और यहाँ एयोटा रेज टू पावर आपके पास क्या आ गई, R आ गई। अब बच्चे हमने ये पढ़ा है कि 1 की पावर में जो मर्जी आ जाए उसका आंसर आपके पास क्या आता है, 1 ही आता है। तो हमारे पास देखिए 1 की पावर Q जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। और ये एयोटा रेज टू पावर आपके पास क्या है, R है। बच्चे एयोटा रेज टू पावर R 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एयोटा रेज टू पावर R ही आएगा। और यहां से बच्चे आपके पास वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, एयोटा रेज टू पावर n आ रही है। जरा गौर करके देखें बच्चे, हमने यही वाली वैल्यू नहीं प्रूफ करनी थी जो हमने यहाँ पे राइट की थी कि हमारे पास एयोटा रेज टू पावर n किसके इक्वल आना चाहिए, एयोटा रेज टू पावर r के। तो बच्चे यहाँ पे जो आपके पास n है वो जो नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा और जो r की वैल्यू है बच्चे वो आपके पास दोनों क्या होंगी, यहाँ पे सेम आ रही होंगी। तो यही आपके पास बच्चे क्या है, आंसर है। तो दैट इज योर आंसर। बच्चे आज एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।